मर करके, जो चंडाल की कन्या थी वहां से मर करके इसी चंपापुर नगरी में नाग शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ नागश्री नाम की पुत्री हुई है। अभी मौका है, इसे 12 व्रत दे दो, इसका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि अवधि ज्ञान के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान की बातों को जान लिया जाता है। सीमा, अवधि ज्ञान का मतलब है कुछ सीमा को लेकर के ज्ञान होता है। जैसे इस पंचम काल के अंत में वीरांगज नाम के एक मुनिराज अंतिम मुनिराज होंगे। सर्वश्री नाम की आरिका होगी, पंगुश्री नाम की श्राविका होगी और अग्निल नाम का श्रावक होगा। ये 4 व्यक्ति ही जैनेन्द्र धर्म को मानेंगे, बाकी सारे मिथ्यात्व की ओर बढ़ जाएंगे। उस समय कल्कि का राज्य होगा और कल्कि राजा अपने मंत्री से पूछेगा कि मेरे राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना टैक्स दिए हुए भोजन करता है। तब मंत्री कहेगा कि राजन, एक दिगंबर मुनिराज हैं जो बिना टैक्स दिए भोजन करते हैं। राजा कहेगा अगर वो भोजन करते हैं तो पहला ग्रास टैक्स के रूप में लेकर के आओ। और जैसे ही मुनिराज की आहारचर्या का समय होगा, श्रावक श्राविका पूज्य मुनिराज का पड़गाहन करेंगे, आरिका का भी पड़गाहन करेंगे, मुनिराज की पूजन होगी और मंत्री आकर के खड़ा हो जाएगा। जैसे ही मुनिराज आहारचर्या के लिए अंजलि बांधेंगे और खड़े होंगे, वो कहेगा महाराज पहला ग्रास मुझे टैक्स के रूप में दीजिए। दिगंबर साधु कभी भी अपने हाथों से किसी को कोई दान नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। और मुनिराज उसी समय उन्हें अवधि ज्ञान होगा, वो समझ जाएंगे कि अब पंचम काल का अंत आ गया। 3 साल 8 माह 15 दिन शेष बचेंगे और वो अपने अवधि ज्ञान से जानेंगे कि हम चारों प्राणियों की आयु मात्र 3 दिन की शेष है। और आरिका को वहीं रसोई घर में कहेंगे, हे आरिके, अपनी आयु 3 दिन की शेष है। श्रावक श्राविकाओं को भी कहेंगे तुम्हारी आयु भी 3 दिन की शेष है। उसी समय चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके पूज्य मुनिराज वीरांगज, सर्वश्री नाम की आरिका, पंगुश्री नाम की श्राविका और अग्निल नाम का श्रावक उसी अवस्था में सबको छोड़ छाड़ करके वन की ओर चले जाएंगे और समाधि को धारण कर लेंगे। और उसी समय मध्याह्न में कोई व्यंतर आकर के उस कल्कि राजा की हत्या कर देगा। शाम को अग्नि समाप्त हो जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। ये पंचम काल के अंत में जब 3 साल 8 माह 15 दिन शेष बचेंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि महाराज जी अगर एक गिरास मुनिराज अपने हाथों से दे देते तो 3 दिन और जीवित रह जाते। हम लोग तो 1 घंटे जीवित रखने के लिए लाखों रुपए के इंजेक्शन लगवा देते हैं हॉस्पिटल के अंदर। 2 शब्द बुलवाने के लिए हम इंजेक्शन लगवा देते हैं। दिगंबर साधु मर सकता है मगर अपने हाथों से अपनी अंजलि में आई हुई वस्तु को नहीं दे सकता। यह बात अलग है कि आज बहुत सारे साधु संत अपनी अंजलि भरवा करके और श्रावकों को दे देते हैं कि इसको प्रसाद बांट दो। बहुत गलत है, आगम विरुद्ध है। झूठे हाथों से तुमने कैसे दे दिया? असेवनीय है। झूठा भोजन असेवनीय है बंधु, सेवन करने के योग्य नहीं और लेना भी नहीं चाहिए। अगर कोई साधु दे तो भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है।
श्रावक ने साधु को दिया है, साधु दूसरे को कैसे दे सकता है? किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, बिना दी हुई वस्तु लेना चोरी है। विचार करना। और वह नागश्री 12 व्रतों को धारण करती है। पूज्य कहते हैं यह पुण्य का योग इसके जीवन में आ रहा है और इस कन्या को 12 व्रतों को दे देना चाहिए। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। उस बिटिया को, नागश्री को, सूर सागर जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से उसे दे दिए और उसे सम्यक्त ग्रहण करा दिया। सच्चे देव सास गुरु के प्रति आस्था, विश्वास और प्रतीति उसके अंदर जागृत कर दी। एक बच्चा तेल लेकर के आ रहा था, तेल की बोतल लेकर के आ रहा था। पिताजी ने मंगाई थी कि बेटा त्योहार आ रहा है, तेल लेकर के आओ। और बच्चा था, उसने देखा कि सामने एक सोने का बिस्कुट पड़ा है। अगर ऐसे उठाऊंगा तो लोग मुझे चोर कहेंगे। वो गिर गया, तेल की बोतल फूट गई, मगर उसने जेब में सोने का बिस्कुट उठा करके रख लिया। अब बच्चों ने देखा, बच्चे दौड़ गए उसके घर में और कहते हैं बाबूजी, बाबूजी, तुम्हारे बेटे ने तेल गिरा दिया, तेल की बोतल फोड़ दी। पिताजी कहते मेरा बेटा है बेटा वो, अगर उसने तेल की बोतल फोड़ी है तो कुछ ना कुछ उससे ज्यादा फायदा किया होगा। जैनी का बेटा है, ये तो गर्भ से ही MBA करके आता है बेटा, गर्भ से। जैन का बेटा तो 1000 के 1600 करने की ताकत रखता है। तुम शिकायत करने आए हो, कोई बात नहीं। बेटा घर पहुंचा, पिताजी कहते क्या हुआ? पिताजी मैं गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, चोट तो नहीं लगी? नहीं पिताजी। तो लाओ जो मिला है। बाप भी जानता था कि मेरा बेटा है। बोले क्या मिला है? बोले लाओ लाओ जल्दी लाओ। गिर कैसे गए? बोले आप ये तो पूछने में गिर कैसे गए, और कह रहे लाओ। मुझे मालूम है मेरा बेटा गिरा है तो कुछ उठा के ही लाया होगा। बेटे ने फट से हाथ डाला और सोने का बिस्कुट दिया। पिताजी कहते जा बेटा, अभी तो आधा लीटर लाया था, 5 लीटर तेल लेकर के आ। तो पहले शिकायत करने की आदत बच्चों की, सहेलियों की और सहेलों की हुआ करती है। पिताजी ने पूछा, जैसे ही बिटिया घर पहुंचती है, पिताजी पूछते हैं बेटा क्या नियम लेकर के आई हो? पिताजी मैं बहुत अच्छे नियम लेकर के आई हूं, मुझे गुरु महाराज ने नियम दिया है। क्या नियम दिया है? कि हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना और अपनी शक्ति से ज्यादा परिग्रह नहीं रखना। बेटा ये जैनियों के नियम है, तुमने क्यों लिए? पिताजी बताओ क्या किसी को मारना अच्छा है? हाँ गुरुजी, हमारे गुरुजी ने पिताजी एक बात और कही थी कि अगर तुम्हारे पिताजी इन व्रतों को स्वीकार ना करें तो तुम चिंता मत करना, तुम मुझे वापस लौटा देना। ठीक है, तो चलो बेटा अपन वापस करके आते हैं। पिताजी कैसी बातें करते हो? क्या किसी को मारना अच्छी बात है? चोरी करना अच्छी बात है? झूठ बोलना अच्छी बात है? कुशील करना अच्छी बात है? परिग्रह सीमा से ज्यादा रखना अच्छी बात? पिताजी यही नियम तो मैंने लिए। नहीं नहीं बेटा, ये तो जैनियों के नियम हैं, ये नियम अपन को लेने ही नहीं, वापिस करके आओ। ठीक है पिताजी, जैसे आपकी इच्छा, जैसा आप चाहें। और बिटिया ने बिल्कुल पिता की आज्ञा को सिरोधाय करते हुए स्वीकार कर लिया और कहा चलो पिताजी महाराज के पास चलते हैं। पिताजी ने कहा बेटा अभी थोड़ी दुकान को संभाल लो, फिर चलते हैं। अब उन्होंने दुकान को संभाला, थोड़ी देर के बाद निकल पड़े।
तो रास्ते में देखते हैं बहुत भीड़ लगी है, कोलाहल हो रहा है, पुलिस खड़ी है और एक व्यक्ति को लोग डंडों से, घूंसों से, लातों से मार रहे हैं। बिटिया कहती है पिताजी ये सारे लोग एक व्यक्ति को क्यों मार रहे हैं और पुलिस उसे हथकड़ी क्यों पहना रही है? पिताजी कहते बेटा तुम यहीं खड़े रहो, मैं पता करके आता हूं। तो पिताजी जाते हैं और पूछते भाई क्या बात है, यहां भीड़ क्यों लगी है, क्या कारण है? तब वहां के लोग बताते हैं कि जिस व्यक्ति को लोग पीट रहे हैं, इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति की जीभ काट ली है और उसके हाथ पैर काट करके उसे बहुत मारा है, हिंसा की है उसने। तो उस हिंसक व्यक्ति को सारे गांव के लोग मिलकर के कूट रहे हैं, मार रहे हैं और पुलिस कोतवाल साहब उसे पकड़ करके थाने ले जा रहे हैं। तो वो बिटिया कहती है पिताजी हमने भी तो यही नियम लिया है कि हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी के हाथ पैर नहीं काटेंगे, किसी जीभ को नहीं मारेंगे। बताओ पिताजी अगर ये नियम नहीं लेंगे तो ऐसे ही गांव के लोग हमें मारेंगे और मार करके कोतवाल साहब हमें जेल में भेज देंगे पिताजी। तो पिताजी कहते अच्छा ठीक है, चलो ये नियम रख लो, 4 तो वापस करने चलो। चलो पिताजी। अब पिता की आज्ञा का उल्लंघन कौन करे, कौन समझाए? आगे बढ़ते हैं दूसरे गांव की तरफ। जब दूसरे गांव में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं वहां भी एक व्यक्ति को जीभ काट दी गई है, उसकी खून बह रहा है। बेटी पूछती पिताजी इनकी जीभ क्यों काट दी, किसने काट दी पिताजी इनकी जीभ? पिताजी कहते मैं पता करता हूं। पूछा कि भाई इसकी जीभ क्यों काटी? बोली हमेशा झूठ बोलता था, सब कुछ उल्टे सीधे काम करता और जब इसे पूछो तो कहता मैंने नहीं किया, झूठ बोलता था, तो इसकी जीभ काट दी है। बिटिया कहती है नागश्री पिताजी मैंने भी तो यही नियम लिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अब इसे वापस करने की क्या जरूरत है? चल बेटा इसको भी रख ले, अब 3 तो वापस करना ही है किसी भी हालत में। बोले ठीक है चलो चलो। आगे फिर तीसरे गांव में जाते हैं तो देखते हैं एक व्यक्ति के चेहरे पर नकाब डला हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं और उसे घसीट कर ले जाया जा रहा है और पुलिस पैरों में डंडे मार रही है, पीठ में डंडे मार रही है और उसकी पीठ पर लिखा है मैं चोर हूं, चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है। पिताजी ये क्या लिखा है इसकी पीठ पर? चोरी करना पाप है। हाँ बेटा इसने सेठ जी के यहां पर चोरी की है, उनके हीरे मोती जवाहरात इसने चुराए हैं और ये चोर है, इसे पुलिस पकड़ करके ले जा रही है। तो पिताजी हमने भी तो यही नियम लिया है कि हम किसी की पड़ी हुई, गुमी हुई, रखी हुई, बिना दी हुई वस्तु नहीं लेंगे, वो चोरी है। इसलिए पिताजी चलो बेटा इसको भी रख लो। ये 2 नियम तो वापिस करना ही पड़ेंगे। तो एक गजक के ठेले पर एक सड़क छाप मजनू खड़ा रहता और वो बहन नीले कलर का सूट पहन करके जा रही थी और जैसे ही वो थोड़े से आगे बढ़ती है ठेले से तो वो सड़क छाप मजनू कहता है आज तो नीली नीली है गजक। वो बहन सीलबती थी, चरित्रवान थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉलेज चली गई। दूसरे दिन पीला सूट पहन करके गई तो वो कहता है आज तो पीली पीली है गजक। उसने कहा अच्छा जिस कलर के कपड़े पहनो उसी प्रकार की गजक बिकती है क्या यहाँ पर? सागर में ऐसा होता है क्या? अब उसके घर में उसके भाई का एक दोस्त था जो बहुत बड़ा बॉक्सर था।
तो वो प्रतिदिन आता था, उस बहन के चरण छूता था और उससे जय जिनेन करता था और पूछता था कोई तकलीफ तो नहीं है बहन। वो कहती नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं है। तीसरे दिन वो लाल सूट पहन करके गई तो फिर वही मजनू कहता आज तो लाल लाल है गजक। अब उसका थोड़ा सा दिमाग बिगड़ा। उसने कहा कल अब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल हो गया, अब कल तो मुझे इसका रिजल्ट खोलना ही पड़ेगा। और कॉलेज से लौट कर के आई तो कुर्सी में बैठी थी, टेबल पे हाथ रखा था। भाई आया, दोस्त, भाई का दोस्त आया, उसने चरण छुए, जय जिनेन कहा, इसने कोई जवाब नहीं दिया। बोले बहन क्या बात है आज? बोले चुप है, दिमाग खराब मत कर। बोले बात क्या है, तू इतनी नाराज क्यों हो रही है? बोले हट जाओ तू मेरे सामने से। अरे बता तो क्या बात है? बोले कुछ नहीं, मैं देख लूंगी कल। भाई समझ गया कि कोई दाल में काला है, दाल में जरूर कोयला गिर गया है। कहा ठीक है कल देखता हूं। और बहन कौन सा सूट पहना हो बताओ? पिंक, गुलाबी, गुलाबी हो गया, लाल हो गया। और उसने पर्पल कलर का सूट पहना, बैगनी कलर का, और कॉलेज जा रही थी। बॉक्सर भाई भी 50 कदम पीछे था। बहन जैसे ही ठेले से 50 कदम आगे गई और फिर आवाज आई आज तो बैगनी बैगनी है गजक। और जब तक तो ये पहुंच गया उसने पकड़ करके दे शॉट, दे शॉट। बहन ने पलट करके देखा तो कहती आज तो खूब कुट रही है गजक। तो दुराचारियों की गजक ऐसे ही कुटती है, पापियों की। तो बिटिया कहती है पिताजी जब उसने किसी के साथ बलात्कार किया है, दुराचार किया है, तो उसकी ये दुर्दशा हो रही है, तो मैंने यही नियम तो लिया है कि मैं अपने पति के अलावा दुनिया के सारे पुरुषों को अपना पिता, अपना भाई, अपना बेटा मान करके रहूंगी। फिर मुझे इस नियम को बदलने की क्या जरूरत है? पिता कहता चलो इसे भी रख लो। अब कल समय हो गया तो वह बेटी बहुत समझदार थी, विवेकशील थी। उसने 4 नियम अपने पिता से कबूल करा लिए। परिग्रह परिमाण व्रत की बात अपन फिर करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। वंडर सीमेंट